हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। अभी के हिसाब से अगर निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो अप साइड में जा रहा है, लेकिन कोई भी एक अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो गैप अप ओपन होके ही जा रहा है। लगभग दिन देखोगे तो हमारा लगभग गैप भी हो रहा है। देखो यहाँ पे, देखो गैप ओपन हुआ, वही रेंज के अंदर अगले दिन गैप ओपन हुआ, उसी रेंज के अंदर हुआ। ऐसे ही आज भी गैप ओपन हुआ, रेंज के अंदर। लास्ट टाइम में 3 बजे के बाद में एक मूवमेंट आया 40 पॉइंट का, तो 40 पॉइंट में कोई अच्छी ट्रेड हमारी होती नहीं है। तो अभी मार्केट जब भी अप साइड में जाता है, विक्स बिल्कुल लो हो, तो हमें कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिलती। ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर को तो प्रीमियम नहीं मिल रहा इस टाइम पे। तो वो अगर सेल करता भी है तो अगर एस एल की साइड आएगा तो वो 15 का एस एल जाएगा, और टारगेट की साइज आएगा तो वो 10 का ही टारगेट आएगा। तो मतलब ऑप्शन सेलर को भी कोई अच्छा बेनिफिट नहीं हो रहा है, और ऑप्शन बायर को भी कोई अच्छा बेनिफिट अभी नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हमें देखेंगे तो टारगेट थोड़े छोटे रखने हैं, और एसएल भी एकदम से स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि बड़े एसएल लेने के इस टाइम पे कोई भी ज़्यादा फायदा है नहीं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो हमारा लगभग 370 का लेवल है। ये लेवल है 370 वाला हमारे एक सपोर्ट का। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी नीचे की साइड, हमें कोई भी पुट की ट्राई कहीं भी नहीं करनी। इससे ऊपर हमें कोई भी डिप मिलेगा तो 370 के पास कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें कॉल के साइड ही ट्रेड करना है। या फिर 370 को ब्रेक करने के बाद में एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है तो हमें पुट की ट्राई करनी है। ये तो हमारा फ्लैट की सिचुएशन में ट्रेड रह गई। जैसे अप साइड में निकलेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 510 तक के रहेंगे। 510 या 20 के पास एक रेजिस्टेंस है, वो भी चलो आपको दिखा देता हूँ थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे हम डे के चार्ट पे करते हैं तो भी एक मिनट, ये हम डे चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ये देखो, ये यहाँ पे बहुत सारे वीक का एक ब्रेकआउट आया था, जैसे एक अच्छा नीचे की साइड हमें ट्रेड मिली थी, तो वहीं पे वापस जा रहा। तो ये पहले सपोर्ट था यहाँ से, फिर ये नीचे की साइड ब्रेक हो गया, तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 510 के पास हमें गैप अप ओपन होने के बाद में मिलता, तो यहाँ पे हम एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 100 से 125 पॉइंट तक के रह सकते हैं। या फिर हम नीचे से अगर ट्रेड लेंगे तो हमारे 510 के पास हमारे टारगेट होगी, जिसे हम बुक कर लेंगे वहाँ पे। ये तो हमारा नॉर्मल होगा। अब हम देखते हैं नीचे की साइड गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये चार्ट हमारा अभी 15 मिनट का है, तो 15 मिनट का ये जो हमारा एरिया था, इससे नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो, और इसके ऊपर नहीं निकलता जब तक 19,370 से ऊपर, तो हमें पुट की ही ट्राई करनी। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें पुट की ट्राई करनी, डायरेक्ट हमें कोई भी पुट की ट्राई यहाँ पे नहीं करनी है। इससे ऊपर निकलेगा तो हमें कॉल की ट्राई करनी। 370 से ऊपर नीचे कोई भी एन पैटर्न में नेगेटिव में जाएगा तब हमें कॉल पुट की ट्राई करनी, जिसके टारगेट हमारे लगभग 240 तक के रहेंगे। ये गैप कंप्लीट फील हो सकता है, इस हिसाब से हमें ये ट्रेड का प्लान करना है। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी को देख लेते हैं, उसकी कल के दिन एक्सपायरी है कि उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी के हिसाब से अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो हमें इसी, जब ऐसा मार्केट चल रहा हो तो मैं लगभग 10 बजे तक जो भी स्विंग बनाए उनको मार्क करके, जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया तो इससे ऊपर की हम कॉल को शॉर्ट कर देंगे, इससे नीचे की हम पुट को शॉर्ट कर देंगे। फिर जब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर है, हमें दोनों साइड के डिक्के का फ़ायदा उठाना है। जैसे ही मान लो कि इस साइड को अप साइड में ब्रेक कर दिया तो हमें ये जो 500 वाली पुट थी, ये 400 की जो पुट हमने शॉर्ट करने की सोचा, इसको हम 450 पे लेके आ जाएंगे। या फिर अप साइड में जो हमारी कॉल है उसको हम अप साइड में और कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा अप में इसको लेके जा सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर इसको हम एग्जिट भी कर सकते हैं अप साइड की ट्रेड को। अगर हम जीरो टू हीरो की बात करें एक्सपायरी के दिन, तो कोई भी रेंज बनाने के बाद में 12 बजे के बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड का प्लान करना है, जो 5 से 7 पॉइंट का एक ऐसा लगा के ट्रेड करनी है। ओके, थैंक यू।